नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात करेंगे एक कंपनी का जिसका नाम है GSCL लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में जानेंगे क्योंकि ये कंपनी की हम जब चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट में क्या लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट एवरेज, जहाँ पे मार्केट सभी के सभी एक एवरेज प्राइस के आसपास चली है, वहीं पे ये भी वहीं अपनी आसपास जो इसकी एवरेज वैल्यू है उसी का पर ब्रेकआउट करने का प्रयास में लगा हुआ है। हम जानने के प्रयास करेंगे क्या है इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस और क्या है इसका फंडामेंटल्स। सबसे पहले जानेंगे ये कंपनी है GSCL लिमिटेड के बारे में, जो कि कहती है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड लीडर्स। और कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस के बारे में देखें तो कहती है केमिकल्स में काम करती है, यार्न के हिसाब से कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर काम करती है, जिसको कुछ प्रोडक्ट इनके पास देख रही है, इसकी वेबसाइट्स पे देखने को आती है। कहती है अबाउट GHCL। पहले तो जैसे जी आया तो मुझे लगा गुजरात की कंपनी है, लेकिन इसको हम समझते हैं क्या है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1983, ये 1983 में बनी थी कंपनी, एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडा एट द सिंगल लोकेशन इन द कंट्री। सोडा जो बनती है, सोडा बनाने वाली कंपनी है। और दूसरा तरफ देखा जाए सोडा सा SHA with the provide for the make glass and detergent and the industries applicable in the important few raw material in the solar glass and lithium iron batteries। और ये जो यूज होती है, वो कहाँ कहाँ यूज होती है वो देखने को आई। इसकी वेबसाइट्स पर जब हमने देखने का प्रयास किया था, वेबसाइट्स के ऊपर थोड़ा सा हम इसको पीछे ले जाते हैं और कहती है GHCL इंडस्ट्रियल साल्ट सोडा सा मैन्युफैक्चर्स इन इंडिया। अर्थात ये इंडस्ट्रियल साल्ट और सोडा का काम करती है कंपनी, और निकल के आती है जो कि केमिकल्स यार्न्स एंड कमोडिटीज पर काम करती है। साथ में देखा जाए इसका बुक वैल्यू की बात, तो बुक वैल्यू निकल के आती है 311 के आसपास, और करंट प्राइस निकल के आती है 525 के आसपास। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और डिविडेंड यील्ड भी 2.34 आसपास निकल के आती है। और जानते हैं इस कंपनी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यदि हो जो कि ऑफरिंग करता हो, तो ऑफरिंग केमिकल्स डिविजन्स हैं, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट हैं डिविजन्स हैं, ट्रेडिंग डिविजन और टेक्सटाइल लिमिटेड। इनके एक कंपनी और है जिसका नाम है, बेसिकली ग्रुप कंपनी है, एक का नाम है GSCL टेक्सटाइल लिमिटेड, वो भी बेसिकली मार्केट में लिस्टेड है। हम उसको भी इसके बाद एनालिसिस करेंगे क्या निकल के आती है। चलते हैं इसके प्रति। 524-25 के आसपास का प्राइस रहा। 52 की हाई की बात करेंगे तो 660 के आसपास, लो की बात करेंगे तो 434 के आसपास। अर्थात ऊपरी सतह से थोड़ी सी गिरावट में स्टॉक अभी देखने को मिल रही है, और एवरेज प्राइस के आसपास देखते बनती है। चलते हैं फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास, और इसका पी की बात करें तो 6.33, पीवी की बात करें तो 1.69, और आरओ निकल के आता है करीब 27 के आसपास। चलते हैं लेटेस्ट आगे की अब स्टेप देखें तो आगे कहती है कंपनी जो कि BSE स्मॉल कैप में डील करती है और कमोडिटी केमिकल्स में काम करती है। बेसिकली केमिकल्स के साथ साथ और भी इनके पास जो काम थी, और वो दूसरी कंपनी भी टेक्सटाइल पे काम करती है। अल्टीमेटली यहाँ पे जो ये कंपनी है जिसका नाम है GHCL, ये काम करती है कमोडिटी केमिकल्स के ऊपर। और इसका हमने समझने का प्रयास किया। एक साल के चार्ट को देखो तो एक साल के चार्ट ये क्या दर्शाता है। एक साल के चार्ट में ये दर्शाता है जो स्टॉक किसी टाइम में अच्छा खासा बुलिश था। बुलिश का मतलब ये था जो स्टॉक की ट्रेंडिंग जो थी अच्छा खासा देखने को मिली थी। ट्रेंडिंग इसका बदलता रहा है, और ट्रेंडिंग बदलने के क्रम में स्टॉक में लगातार गिरावट वाली असर देखने को मिला। फिलहाल कुछ सीजन के हिसाब से देखा जाए तो अभी मार्केट तो वैसे ही पैनिक हुआ था यहाँ पे आके। एक साल के डेटा में देखा है तो यहाँ पैनिक हुआ था फिलहाल, लेकिन उससे भी मार्केट पहले पैनिक था। अर्थात ये भी ट्रेक, इसका जो चार्ट बनता जा रहा है ना, उस चार्ट इस तरह के आकलन के हिसाब से चलता जा रहा है, जो कि मार्केट में थोड़ी सी लगता है कि गिरावट वाली पोजीशंस बनती जा रही है। जैसे इसका चार्ट में समझ में आ जाएगा, जो गिरावट वाली सिचुएशन, मतलब ये ऊपरी सतह से थोड़ी सी गिरावट, लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्टॉक में चढ़ावट हुई थी, उसके बाद ये गिरावट वाला पोजीशन यहाँ से बनता निकल के आता है। 5 दिन के चार्ट और फिलहाल कुछ ट्रेंडिंग की बात करें तो 1 महीने के चार्ट और 3 महीने के चार्ट की क्या ट्रेंडिंग है। फिलहाल 3 महीने के चार्ट अच्छी खासी ट्रेंडिंग में दिखती है। 6 महीने के चार्ट में दिखती है जो स्टॉक में थोड़ी सी ऐसे गिरावट वाली सिचुएशंस बन के आती है। जिसका एवरेज प्राइस की बात करें तो यदि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आता है, इसकी एवरेज प्राइस यहाँ पे आके आती है, जो कि इससे पहले का देखा, इससे पहले का एवरेज प्राइस देखो तो जो आसपास में मैच ही करता है
जो कि वही संकेत देता था जहाँ पे एवरेज के आसपास जो बनी थी, जहाँ पे पोजीशन अच्छा खासा फिर दोबारा मार्केट में बनता मिल के आया। आगे की अपनी कंपनी के बारे में, जो कि कंपनी लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो 7 तारीख को कंपनी ने कहा कि मेरा सर्टिफिकेट, जो शेयर सर्टिफिकेट था वो लॉस हो गया और उसके लिए अपडेट किया था। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखा जाए तो कंपनी 2024 में डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है हमेशा, और देखा जाए तो यहाँ पे 12 रुपये का डिविडेंड दिया था और एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी 1/7 को एक एक्स डेट है। और इससे पहले जो 1/7 से पहले ये सारा मोमेंटल चल रही है। इससे पहले देखा जाए तो 23/6 को डिविडेंड का पार्ट 2023 में निकल के आया था, जो कि 17 रुपये के आसपास था। इससे पहले थोड़ा सा कम डिविडेंड दिया है ओवरऑल, लेकिन डिविडेंड पार्ट दिया है, इसी वजह से इसका निकल के आती है। अब शेयर होल्डर यहाँ पे देखा जाए टोटल रिवेन्यू मॉडल के, तो रिवेन्यू केवल और केवल इस कंपनी का जिसका नाम है GHCL, इसके बारे में देखते हैं। जिसका रिवेन्यू निकल के आता है 797 से 823 पे होता है, जो ये भी है, ये भी करीब 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में देखने को मिलती जा रही है। ये दोनों तरफ हमने देखा, जिसके हिसाब से रिवेन्यू बढ़ रही है उस हिसाब से नेट प्रॉफिट भी बढ़ता नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात करें तो करीब 20% से 24% हो जाती है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12.5 से लेकर के 15% पे चली जाती है। तो ये दोनों तरफ देखने को अच्छी लगती है। अब इसी की तरफ की दूसरी तरफ को देखा जाए, जहाँ पे डेटा बेसिस पे हम कुछ क्वार्टरली डेटा को ट्राई करें, जो कि कंसोलिडेटेड डेटा की बात कर रहे हैं, तो ये निकल के आती है जो भी 823 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था। इससे पहले कंपनी का कुछ पीरियड में देखा है तो अच्छा खासा सेल्स रहा था। यहाँ इस पीरियड में देखा जाए तो कंपनी 2021 से लेकर के 2023 तक में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता नजर आया था क्वार्टरली बाय क्वार्टर। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा 2 क्वार्टर में डाउन शेयर देखने को मिला। इसके बाद देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या निकल गया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसके पास करीब 31% तक की पोजीशन देखने को मिलती है, 33%, 31%, इस हिसाब से 22% होती है, तो मतलब डाउन शेयर देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट क्या निकल गया था? 125 करोड़ के आसपास का, और इसके पहले देखा जाए 100 करोड़, 144, मतलब आसपास अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था कंपनी ने। लेकिन फिलहाल कुछ पीरियड से इनकी प्रॉफिट में क्या हुई? डाउन साइड देखने को मिलती जा रही है। अब ईयर टू ईयर को देखा जाए तो क्या निकल के आती है? ईयर टू ईयर में देखा जाए तो ये निकल के आती है, परफॉर्मेंस लेवल है, इसको YoY हिसाब से देखा जाए तो ये यहाँ पे डाउन साइड की ग्रोथ दिखती है। दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ पीरियड में, इससे पहले पिछले साल में अच्छा खासा पुल बैक लिया था, और उससे पहले देखा है तो ये इसको कहा जा सकता है, जिससे पहले उस लेवल पे नहीं लिया था, इसका कहा जा सकता है ईयर ऑफ ईयर हिसाब से ये सेकंड लेवल पे रहा है अभी तक। इससे पहले बेटर परफॉर्मेंस मार्च 23 में किया था, अर्थात पिछले साल की डेट। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करके देखा जाए तो यह निकलती है, नेट प्रॉफिट में इसका 794 करोड़ के आसपास आता है, जैसे पिछले साल में करीब 1200 करोड़ के आसपास पहुंचा था। तो यहाँ पे भी कहा जा सकता है जो पिछले साल से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन बाकी पीरियड से अच्छा परफॉर्मेंस करके निकल के आती है, जो कि बाकी पीरियड से निकल के आती है। डिविडेंड पे आउट के बाद तो 14%, 15% के आसपास के निकल के आती है। अब देखें इसका कंपाउंडेड सेल्स की तरफ, तो कंपाउंडेड सेल्स क्या कहती है? यहाँ पे कंपाउंड सेल्स के अंदर से थोड़ा सा हल्का पुल बैक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा पुल बैक है, यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला। प्रॉफिट इसका स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन एक साल में बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं दिखता, क्योंकि एक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस 18%, 14% के आसपास देखने को आते हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे अच्छे नहीं है, कुछ पॉइंट्स अच्छे नज़र आते हैं, जो कि एक अच्छे संकेत देते हैं या बुरे संकेत देते हैं, वो इसकी टेक्निकल और करंट चार्ट ही बता सकती है, जो चार्ट क्या दर्शाती है, क्योंकि चार्ट ये है कंपनी की अपनी परफॉर्मेंस लेवल, और ये है दोनों का डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल्स एनालिसिस और टेक्निकल के अंदर। फंडामेंटल्स के अंदर जो कंपनी कामकाज करती है उसको फंडामेंटल्स माना जाता है, और मार्केट में जिस हिसाब से ट्रेडिंग होता है उसको टेक्निकल माना जाता है। तो टेक्निकल के क्रम की बात करें तो क्या निकलती है? टेक्निकल ट्रेंड ये दर्शाती है जो अभी एवरेज प्राइस के आसपास दोबारा चढ़ी है, और वहाँ से चढ़ने के आसार लगते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एवरेज प्राइस आसपास आके खड़ी हुई है। इसके बाद जंप करेगा तो ये इसको ब्रेकआउट करेगा, और इसके बाद एवरेज यदि नीचे देखे तो नीचे इसके पास काफ़ी सारा सपोर्ट्स बचा हुआ है। सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी लंबी सपोर्ट्स है, इसी आसपास में जाके वह स्टॉक फंसेगी, अभी गिरने तो लग नहीं रहे हैं।
अभी तो चढ़ने के आसार यहाँ पे दिखते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बना है। इसको भी हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे, प्रेशर बनने के बाद क्या रिएक्शन हो सकता है मार्केट में। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या निकल के आती है, करीब 19% ही प्रमोटर के पास है और बाकी जो है 80%, 81% है पब्लिक के पास। और पब्लिक में क्या है, कोई बड़े DIFI वैसे बैठे हैं या नहीं बैठे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे DIFI की बड़ी पोजीशंस है। यहाँ पे FI एक तो देखने को मिलती है, हिंदुस्तान कॉमर्शियल कंपनी लिमिटेड, यहाँ के प्रमोटर्स के अंदर 3% की होल्डिंग रखा है। जेम्स केमिकल भी 3% के आसपास पोजीशन रखा है। और एक कंपनी और निकल के आती है हेक्सास बोर्ड लिमिटेड, उनके पास ही पोजीशन है। FI की बात करूँ तो FI करीब 25% यहाँ पे बना के रखी है, जिसमें FI में देखूँ तो FI में वॉन्गार्ड्स टोटल्स इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्सेस और वॉन्गार्ड्स इमर्जिंग फंड, तो ये करीब 25% FI की भूमिका है यहाँ पे। और DI की भूमिका की बात करूँ तो 8% निकल के आती है, जैसे 8% में DSP, और दूसरा निकल के आता है फ्रैंकलिन, और तीसरा निकल के आता है UTI, और चौथा इसमें नाम ही है SBI। LIC का भी थी, लेकिन LIC की पोजीशन यहाँ पे फिलहाल सपाट है। LIC यहाँ से अपनी बिकवाली करके निकल चुका है यहाँ से। आप चलते हैं पब्लिक की तरफ। पब्लिक की तरफ देखा जाए तो पब्लिक में क्या निकल के आती है, पब्लिक में बड़ी बड़ी कंपनी का नाम निकल के आता है, जिसमें JP फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, आर्क्रेंट, नोबल्स, वनारसी कमर्शियल्स लिमिटेड, ये कुछ नाम से निकल के आते हैं। राजीव कुमार कुछ उनके पास था, फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखने तो ऑलमोस्ट कुछ बड़े को इनको 47% में घटा दिया जाए, 2-2%, 1-1% की पोजीशन को, तो 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 10% माइनस कर दे तब भी करीब करीब 37% जो है वो एक आम पब्लिक में आम इन्वेस्टर के पास है, जो कि 1% से कम की पोजीशन में बना के रखे हैं। अब देखें जरा इसका एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे एक एज वन पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस दिखती है। एज ऑन डेट के बेसिस पे देखा जाए तो स्टॉक की परफॉर्मेंस करीब 10 सालों में 843%, 5 सालों में 114%, 3 सालों में 85% और 2 सालों में गिरावट का मौका ज़्यादा चला गया 21% के आसपास। 1 सालों में, इसीलिए ये स्टॉक मार्केट में कभी ना एक एवरेज प्राइस जो होती है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि एवरेज प्राइस पे हमेशा लोग ज़्यादा बाई करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में इस एवरेज प्राइस के आसपास जब ही आई, मार्केट में क्या किया, खरीदारी का मौका मिला। फिर एवरेज प्राइस के पास जैसे आई, मार्केट में खरीदारी को देखा, खरीदारी का मौका मिला। इससे पहले भी देखूं तो जब भी एवरेज प्राइस के आसपास था, इससे पहले की टेक्निकल को देखूं तो वहाँ भी खरीदारी का मौका बना। तो ये एक इसकी चार्ट के हिसाब जो गिरावट है, वो गिरावट तो है, लंबी गिरावट रही है थोड़े दिनों से, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एज ऑन डेट के हिसाब से देखा तो परफॉर्मेंस दिखती है पिछले सप्ताह भर में, महीने दिन के अंदर, और फिलहाल कुछ पीरियड में यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला। जबकि सेंसेक्स से अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आती है और कमोडिटी भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अब एक चार्ट में देखो जहाँ पे एवरेज प्राइस को हम साथ में आप लेना चाहते हैं, एवरेज प्राइस क्या निकल के आती है। हम 1 महीने के चार्ट को दें, एवरेज प्राइस 50 डे के हिसाब से तो कोई करने की बात है नहीं। 6 महीने के चार्ट को देखो तो आसपास इसी वैल्यू के आसपास एवरेज प्राइस निकल के आती थी। इसके बाद देखा जाए तो इसकी एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ निकल के आती है 6। यदि 1 साल के चार्ट को हम कंपेयर करके देखें तो क्या निकलती है, 1 साल के चार्ट में भी इसी के आसपास आके फंसी हुई है, जहाँ पे 6 महीने में फंसी हुई थी। अर्थात मार्केट जो है वो रिवर्सल हुआ था, रिवर्सल के बाद थोड़ा सा चलने के लिए तैयार होता नजर आता है। यहाँ पे दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के प्रति खरीदने या बेचने के लिए। इसकी पीएच कंपनी में GNF आती है, GNFFC आता है, गुजरात कैली आती है, कैम्प प्लास्टिक्स आती है। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, चलेंगे इसको समझते हुए। एनालिसिस की तरफ देखें तो कंपनी एनालिसिस में क्या कहती है, डेट्स फ्री है, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है। कंपनी हैज़ द मेंटेन हेल्दी प्रॉफिट्स, हेल्दी पे आउट्स, ये कुछ डेटा निकल के आती थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे GSCL लिमिटेड के बारे में।